संत के जितने लक्षण हैं, उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील होते हैं। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो संत। दैहिक दैविक भौतिक ताप सहन करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हैं, अपमान सहन करते हैं, सम्मान सहन करते हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिनकी कृपा से इस दास को विरक्त वेश मिला, साधु का स्वरूप मिला, उन पूज्य महाराज जी ने संपूर्ण भारतवर्ष का पैदल विचरण किया था। पहाड़ी बाबा महाराज ने, महाराज जी कहते थे, कई बार प्रसन्न होकर बोलते थे, कभी कोई बात पूछो वो कहते हम तो बंड साधु हैं, हम कोई पढ़े लिखे हैं, ऐसे बोलते हैं। देखो सुनो हमारी पढ़ाई, हम कितने पढ़े, यद्यपि वो विद्वान थे, संस्कृत के, शास्त्रीय संगीत के, ज्योतिष के, लेकिन वो ऐसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा बोलते थे। तो कहते पहली कक्षा हमारी ये है कि जब आए गुरुजी की शरण में तो गुरुजी ने सबसे पहले गौ सेवा सौंप दी। तो जमुना पल्ली पार गैया चराने जाते, रात की बची हुई रोटी लेके जाते, सवेरे गैया चराने जाने, तब तक तो भोग लगा नहीं। गैया चरा के लौटते, फिर गैया की सेवा करते, निहार डालते, धार काढ़ते, गोबर उठाते, कंडा पाथते। तो केऊ साल तो गौ सेवा करी। फिर गुरुजी ने कहा बर्तन सेवा में लग जाओ, तो भंडार घर के पात्र मांजने की सेवा उसमें लग गए। इसके बाद किसी ने कहा, संत ने, अरे महाराज ये बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल का बालक है, बर्तन मंजवा रहे हो, कम से कम मंदिर में सेवा में पहुंचाओ। तो संतों ने सिफारिश की, नहीं अभी मंदिर में नहीं जाएगा, अभी रसोई में जाएगा। सुनो, तो बोले कई साल तक रसोई बनाई, और रसोई में पूरी सेवा, सारे व्यंजन महाराज जी बना लेते थे। उनके जैसी मिठाई बनाने वाला कोई हलवाई दुनिया में नहीं, ऐसी बढ़िया मिठाई बनी, सब तरह की मिठाई। मालपुआ तो ऐसा निकालते कि अपने आप पता चल जाता महाराज जी के हाथ का मालपुआ है। 1 क्विंटल तक चीनी गलाने के लिए कभी हलवाई नहीं बुलाते। तो रसोई सेवा, फिर मंदिर की सेवा, लंबे समय तक सेवा करते रहे। हम तो 12 वर्ष की कहते हैं कि 12 वर्ष गुरु सेवा में रहना चाहिए। महाराज जी कम से कम, अब आप हिसाब लगा लो, 3-4 वर्ष गौ सेवा, 3-4 वर्ष बर्तन की सेवा, फिर 3-4 वर्ष रसोई की सेवा, और फिर वर्षों तक मंदिर की सेवा। इसके बाद गुरु जी के निजी सेवा। ये बाबा बहुत ऊंची बात है। गुरुजनों की, महापुरुषों की निजी सेवा तत्काल नहीं मिलनी चाहिए। इतनी साधना करने के बाद गुरु सेवा, नहीं तो गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि बनी रहेगी, और मनुष्य बुद्धि बनी रहने से उनमें गुणदोष का दर्शन होगा, श्रद्धा विश्वास नहीं जगेगा, फिर जो लाभ गुरु सेवा से मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान।
तीसरी भक्ति है नवदा भक्ति में सबरी जी को उपदेश किया, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा, मान शून्य अभिमान शून्य होकर के गुरु चरणों की सेवा करना है, अहंकार शून्य होकर, नहीं तो बारंबार अपराध बनेंगे। तो महाराज जी कहते एक दिन गुरु जी बोले, जाओ बच्चा अब घूम के आओ, 4 कूट यात्रा करके आओ। तो क्या नियम दिया सुनो हनुमान दास जी महाराज। गुरुजी ने नियम दिया, जूता छाता चप्पल खड़ाऊं धारण नहीं करोगे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करोगे, स्त्री शरीर की छाया का भी स्पर्श करने से बचोगे, 24 घंटे में एक बार अपने हाथ से बनाया हुआ धुनी का एक टिक्कड़ आहार के रूप में लोगे, बस 2 रात्रि से अधिक कहीं ठहरोगे नहीं और किसी वाहन पर चढ़ोगे नहीं। इतने नियम दिए और कहा कि पूरे भारतवर्ष का विचरण करके आओ। तो उस समय पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कैलाश मान सरोवर यहाँ तो गए ही, तिब्बत गए, बर्मा गए, पैदल पैदल बर्मा पैदल गए, तिब्बत गए, काबुल गंधार पैदल तक गए, अफगानिस्तान तक पैदल गए। जहाँ 0 से नीचे तापमान है, इतनी भयंकर ठंड में न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊं न मोजा, कुछ नहीं, नंगे पैर, एक लंगोटी एक कमरिया ब्रह्मपात्र, बस इतना ही सामान, कुछ नहीं। अभी गुरुजी प्रत्यक्ष स्वरूप में विराजते होते तो हम लोग तो 1 मिनट उनके सामने बैठ नहीं पाते। भयंकर ठंड में एक पतला सा चला पहन के ऐसे बैठे रहते नीम के नीचे। कितने वर्ष घूमे इस तरह से, इस पद्धति से कितने वर्ष घूमे? 22 वर्ष। कितने वर्ष? लगातार 22 वर्ष घूमे। ऐसे संतों को कहते थे देशकाली साधु। अब श्री ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी महाराज की ये जमात 4 धाम सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग सारे तीर्थ एक दिन में 2 दिन में तो संभव नहीं हुए होंगे। न जाने कितने वर्ष लगे होंगे, कितना समय लगा होगा। इस तरह से संतों को विचरण करना चाहिए।